हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका गुरु, आपका टीचर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक है हमारा पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है। आज की वीडियो हम यही जानने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। परवर्ती पूर्ववर्ती संख्या ठीक है, बहुत ही सी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे नवोदय अभी जो 13 दिसंबर को आने वाली है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या दे रखी होगी, आपको कोई संख्या दे रखी हो, उसको आपको पूर्ववर्ती संख्या के रूप में बदलने को कहा जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप नवोदय की एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो नवोदय परीक्षा आपकी बार देने जा रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, इसमें परवर्ती और अनुवर्ती दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं पूर्ववर्ती। ठीक है, आपको अंदाजा ही लग गया, पूर्व मतलब पहले की। ठीक है, क्या होता है पहले की, पूर्ववर्ती मतलब पहले की। तो इसमें दिया हुआ है किसी संख्या या दी गई संख्या के एकदम, ठीक है, एकदम पहले की संख्या। ठीक है, पहले की संख्या क्या कहला रही है, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। दी गई संख्या एज लाइक, ठीक है, क्या है, उदाहरण के लिए दे देते हैं, क्या है 10। ठीक है, तो दी गई संख्या मतलब ये 10 दे रखा है, इसके पहले की, ठीक है, पूर्व की संख्या क्या होगी। तो 10 से पहले आपको पता होना चाहिए, 10 से पहले क्या आता है 9। ठीक है, ये आपका उदाहरण रहा, 10 से पहले क्या आता है 9। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या 10 की क्या हो गई 9। ठीक है, ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या है। ऐसा ही ऐसा आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 121 ले लिया, इसकी आपको पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या है, एकदम पहले मतलब इससे पहले क्या आता है 121 से पहले क्या आता है, तो 121 के पहले क्या आता है 120। ये हमारी क्या है पूर्ववर्ती संख्या। 121 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 120। ठीक है, ये हमारा उदाहरण हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, परवर्ती संख्या। ठीक है, परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। ठीक है, पर मतलब आप इसको यहां भी ध्यान रखना, पर मतलब इसके आगे की। ठीक है, ये पूर्व पहले की और इसमें क्या है इसके आगे की। ठीक है, इसको आप ऐसा कह सकते हो कि दी गई संख्या में से एक, ठीक है, घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको भी क्या आप बोल सकते हो पूर्ववर्ती संख्या। इसमें क्या रहेगा इसके जस्ट आगे की, जैसे 10 लिखा तो 11। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं कि किसी संख्या के आगे की संख्या को क्या कहते हैं परवर्ती। ठीक है, या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, किस संख्या के आगे की संख्या जो आने वाली है, आगे की संख्या को क्या कहा जाता है परवर्ती संख्या कहते हैं। या इसमें आप बोल सकते हो कि किसी संख्या, ठीक है, में, ठीक है, क्या जोड़ना है +1 जोड़ने पर, क्या है +1 या 1 जोड़ने पर जो संख्या आती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, परवर्ती या अनुवर्ती संख्या। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख देते हैं, उदाहरण आपका, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं
25 की परवर्ती संख्या क्या होगी? तो 25 में कुछ नहीं करना है, या तो इसके आगे की एक संख्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा 26, या 25 में सिर्फ क्या जोड़ना है, एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 26। तो ये हो गई हमारी परवर्ती संख्या। किसी संख्या के आगे की संख्या को क्या कहा जाता है? परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या। उदाहरण के लिए, ठीक है, या तो प्लस एक जोड़ने पर जो संख्या आती है उसे क्या कहा जाता है? परवर्ती संख्या कहते हैं। ये एक बार आप अच्छे से बोर्ड पर देख ले, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ के बता देते हैं। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, परवर्ती मतलब बाद की संख्या। ठीक है, जो बाद में आती है उसे क्या कहा जाता है? परवर्ती संख्या कहा जाता है। तो ये है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो की ओर। ठीक है, धन्यवाद।